गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? आप सभी को मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र को धन्यवाद देना चाहती हूँ। एज वेल आई वांट थैंक्स टू तपन सर एंड सुनील सर, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, इतने अच्छे विषय पे बात करने के लिए मुझे मौका दिया। मेरा नाम है आयुषी गुप्ता। मैंने पीजी डिप्लोमा किया है योगा में, एमए किया है योगा में, और मैं कई वर्षों से जुड़ी हूँ योगा से। लगभग 15 सालों से मैं योगा कर रही हूँ और पिछले कई सालों से मैं योगा सिखा रही हूँ। और आज का मेरा विषय है योग में करियर। उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ आपको योग के बारे में। वैसे तो हम सभी जानते हैं योग के बारे में, सभी फैमिलियर हैं योगा से, तो मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा मुझे ज़रूरत है योग के बारे में बताने की, इस विषय पर चर्चा करने की। फिर बताना चाहूँगी मैं कि योग हमारे भारतीय परंपराओं में से एक है। ये कुछ वर्षों से नहीं बल्कि कई वर्षों से चली आ रही है। तो योग हमारे भारत की ही देन है। और उससे पहले, मेरे विषय पे आने से पहले, मैं आपको सभी को बधाई देना चाहती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, योग को खेल का दर्जा मिल चुका है। कई लोगों के प्रयास से ये काम सफल हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत हैप्पीएस्ट एंड प्राउडेस्ट मोमेंट है कि हम हमारे योग को हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में, देश विदेश में हम इसके माध्यम से, योग के माध्यम से हमारे देश का नाम रोशन कर सकते हैं। और इसमें अन्य जो गेम है, अन्य जो खेल है, उतनी इम्पोर्टेंस अब योग को भी दी जाएगी, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, योग हमारा खेल का ही दर्जा मिल चुका है योग को। तो जो मान्यता है, जो इम्पोर्टेंस अदर गेम्स को मिलती थी, वही इम्पोर्टेंस हम योग को मिलेगी। तो हम योग को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसमें अन्य मतलब जो दूसरे गेमों में जो कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज होती है, वैसे ही हमारे योग में भी होती आ रही है। और अब इसमें स्कोप और बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट इसमें कई प्रतियोगिताएं ऑर्गेनाइज करेगी, कई कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करेगी अन्य गेमों की तरह। तो इसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं अन्य गेमों की तरह। इसमें अभी भी कई कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज होती है, जैसे जो स्कूल लेवल पे है तो वो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होती है, जो स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं स्कूल के बच्चे। और आफ्टर स्कूलिंग 12th के बाद इसमें कॉलेज लेवल पे भी इसमें कॉम्पिटिशन्स होती है, जिसको हम बोलते हैं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी ऑफ योगा। इसमें ऑल इंडिया से सभी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे आते हैं और अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज होती है। इसमें और भी कई तरह की होती है। इसमें कई इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऑर्गेनाइज करवाते हैं। और इसमें अब हम आज बात करने वाले हैं इस पे कि इसमें करियर कैसे बनाएं। इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है इसमें योगा में करियर बनाने के लिए। और अब जैसे कि हम सभी जानते हैं, इसको खेल का दर्जा मिल चुका है, तो इसमें और भी कई सारे कोर्सेज इसमें अवेलेबल होंगे आगे भी। और जो अभी एट प्रेजेंट में जो भी है, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगी। इसमें एक तो आयुष मंत्रालय भी, YCB योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड, विच इज़ कंडक्ट बाय आयुष मंत्रालय।
जो कि आयुष मंत्रालय कंडक्ट करता है। इस कोर्स को, सर्टिफिकेशन कोर्स को जो हम कर सकते हैं। इसमें कई सारे लेवल है जिसको हम एग्ज़ाम देके हम इसको क्लियर कर सकते हैं। तो हम भी इसमें मैं बताना चाहूँगी आपको कौन कौन से कोर्सेस है वो जो कि आयुष मंत्रालय कंडक्ट करता है। फर्स्ट इसमें है योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर। इसको हम 10th के बाद कर सकते हैं। जिसने भी 10th क्लास आप कंप्लीट कर चुके हैं वो इस कोर्स को कर सकते हैं। ये अराउंड 3 मंथ का होता है। इसके बाद है योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर। हाँ, पर योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर के अंतर्गत आप किसी भी स्कूल में योगा सिखा सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप योगा सिखा सकते हैं, अपना खुद का योगा स्टूडियो खोल सकते हैं। तो ये था हमारा योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर। इसको बनने के बाद आप कहीं भी योगा सिखा सकते हैं। इसके बाद है योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर। इसके अंतर्गत आप बीमारियों से बचने के लिए योगा कैसे, कौन सा योगा करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सब बता सकते हैं। योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर। इसमें आप हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, कैसे आपको हेल्दी रहना है, आप इसके बारे में गाइडेंस दे सकते हैं दूसरे लोगों को, अदर पीपल्स को। ये आप 12th के बाद कर सकते हैं। इसके लिए आपका एलिजिबिलिटी, आपको 12th पास होना जरूरी है। इसके बाद होता है योगा टीचर एंड इवेल्युएटर। इसको आप कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। इफ यू आर ग्रेजुएट देन आप इसको कर सकते हैं। इसमें होता है कि इसमें आप योगा टीचर बन सकते हैं और इवेल्युएटर भी बन सकते हैं। इसके अंतर्गत आप जज कर सकते हैं किसी भी कंपटीशन को, इवेल्युएट कर सकते हैं। इसके बाद होता है असिस्टेंट योगा थेरेपिस्ट। थेरेपिस्ट से मतलब ये है कि आप इसमें इसमें थेरेपिस्ट बन सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर डिसीजेस के ऊपर आप योगा सिखा सकते हैं। ये योगा असिस्टेंट योगा थेरेपिस्ट। इसके अंतर्गत आप किसी भी बीमारी के ऊपर, पर्टिकुलर किसी भी बीमारी के ऊपर आप योगा सिखा सकते हैं। जैसे माइग्रेन हुआ, डायबिटीज हुई। असिस्टेंट मतलब ये कि आप किसी भी योगा थेरेपिस्ट के एज असिस्टेंट वर्क कर सकते हैं, साथ में रहकर वर्क कर सकते हैं। और इसके बाद होता है योगा थेरेपिस्ट का कोर्स। इसमें आपको किसी के असिस्टेंट होने की जरूरत नहीं होती, आप खुद का अपना पर्सनल भी कर सकते हैं। इसमें कोई सी भी डिग्री होना चाहिए आपके पास, ग्रेजुएशन या तो पीजी, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन। इसके बाद होता है थेराप्यूटिक योगा कंसल्टेंट। इसमें आप कंसल्ट कर सकते हैं, किसी भी बीमारी के ऊपर आप बात कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेडिकल प्रोफेशनल होना जरूरी होता है, या तो आपके पास एमए की डिग्री होना चाहिए, योगा में एमए किया हो आपने, या प्रोफेशनली या आपने कुछ मेडिकल डिग्री ले रखी है, तो आप इसको कर सकते हैं। तो ये कोर्सेज है जो आपको आयुष मंत्रालय करवाता है, आयुष मंत्रालय कंडक्ट करता है, YCB योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड। इसके बाद अगर आप चाहते कि हमको पार्ट टाइम जॉब करना, मतलब पार्ट टाइम हमको अपना कुछ काम करना है, हमको फुल टाइम की जॉब नहीं करना है और योगा में हमको अपना करियर सेटअप करना है, तो उसके लिए भी ऐसे कई चीज़ें हैं, जैसे योगा इंस्ट्रक्टर एंड टीचर। इसमें योगा इंस्ट्रक्टर का भी कोर्स होता है, जिसके अंतर्गत आप इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, कहीं भी योगा सिखा सकते हैं, किसी भी स्टूडियो खोल सकते हैं आप कहीं पर भी अपना, और उसमें खुद आप एज अ टीचर वर्क कर सकते हैं, इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं आप सभी को। ये होता है योगा इंस्ट्रक्टर का कोर्स होता है। अब सेकंड होता है योगा प्रेजेंटर। योगा प्रेजेंटर के अंतर्गत आप इसमें किसी भी पर्टिकुलर ओकेजनली आप योगा सिखा सकते हैं। जैसे योगा डे हुआ, उस पर आप योगा कर सकते हैं। ये वर्कशॉप है तो उसमें आप योगा के बारे में आप गाइडेंस दे सकते हैं, आप प्रैक्टिकली सिखा सकते हैं। यूट्यूब पे जो वीडियोस हम देखते हैं आजकल सब अपलोड करते हैं, बहुत प्रोफेशनली तरीके से करके बताते हैं, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। अगर आपने योगा प्रेजेंटर का कोर्स किया है तो आप योगा को प्रेजेंट कर सकते हैं योगा डे पे, या फिर टीवी के माध्यम से, आप वर्कशॉप पे, या यूट्यूब के माध्यम से। इसके बाद होता है योगा थेरेपिस्ट का कोर्स। जैसे मैंने आपको बताया अभी, योगा थेरेपिस्ट मतलब आप इसमें थेरेपी का कोर्स करते हैं, आप थेरेपिस्ट बन जाते हैं। उसमें आप किसी भी पर्टिकुलर बीमारियों के ऊपर आप योगा सिखा सकते हैं। जैसे माइग्रेन हुआ, डायबिटीज हुआ, अर्थराइटिस हुआ, तो इसमें आप कर सकते हैं। योगा स्पेशलिस्ट होते हैं। इसके बाद होता है कोर्स योगा स्पेशलिस्ट। इसके अंतर्गत आप प्रीमार्टियल एंड पोस्टमार्टियल जो प्रेगनेंसी के लिए योगा होता है, तो उसके लिए आप स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। आप उसके, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है
जिसको करवाने के लिए आपको स्पेशल इसमें कुछ डिग्री होने की ज़रूरत होती है, डिग्री करने की ज़रूरत होती है आपको, तभी आप आपके अंदर एबिलिटी होती है कि आप प्रेगनेंसी में योगा सिखा सके। बिकॉज ये बहुत डिफिकल्ट होता है, इसमें आपको बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, कोर्सेज करने की ज़रूरत होती है। तो जो योगा स्पेशलिस्ट जो होते हैं इसमें आप ये आपको डिग्री मिल जाती है और उसके बाद आप करवा सकते हैं। और इसमें कई कोर्स ऐसे होते हैं जो 12th के बाद होते हैं। तो अगर आप अभी 12th में है या अभी स्कूल में है तो आप 12th के बाद जो कोर्सेज होते हैं मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी आपको। वो कोर्स होते हैं, बीए कर सकते हैं आप, बैचलर डिग्री। ग्रेजुएशन जो हम जानते हैं 3 years का होता है, तो इसमें आप कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं आप योगा में। ये ग्रेजुएशन होता है 3 years का होता है। बीएससी कर सकते हैं योगा में आप, ये 3 years के कोर्स होते हैं। और इसके लिए आपको 12th में 45% होना कंपलसरी है। यू मस्ट बी इन 45, यू मस्ट बी पास विथ 45%। इससे कम है तो आप ये कोर्स नहीं कर सकते। इसके बाद है बीए योगा एंड नेचुरोपैथी। बीए आप कर सकते हैं योगा में, और इसी में सिमिलर होता है बीए योगा एंड नेचुरोपैथी, थोड़ा सा डिफरेंट होता है ये, पर ज़्यादा नहीं। इसको भी आप 12th के बाद ही कर सकते हैं। ये भी डिग्री आपकी ग्रेजुएशन की होती है, 3 years का होता है ये भी। इसके बाद होता है, आपने अभी बात की बीए की, बात की बीए एंड योगा एंड नेचुरोपैथी, 2 हो गए। इसके बाद है हमारा बीएससी। बीएससी कर सकते हैं आप, ये भी आपकी डिग्री होती है ग्रेजुएशन की, बैचलर डिग्री होती है, 3 years का होता है। और एक तो बीएससी और बीएससी इन योगा एंड नेचुरोपैथी, ये भी 3 years का होता है। इसके बाद होता है अपना बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी इन योगिक साइंस। बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी इन योगिक साइंस ये 5 years का होता है, 3 to 5 years का होता है। इसके अंदर आपको डॉक्टर की डिग्री मिल जाती है, डॉक्टर की उपाधि मिल जाती है अगर आप ये कोर्स कर लेते 5 years का। तो इसमें आप यूजी डिप्लोमा कर सकते हैं योगा में आफ्टर 12th। आफ्टर 12th आप यूजी डिप्लोमा कर सकते हैं योगा में। ये 1 to 1.5 years का होता है, 1 से 1.5 साल का होता है लगभग ये। तो ये हमारी थी सारी डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री थी सारी हमारी ये। उसके आफ्टर ग्रेजुएशन आप क्या कर सकते हैं तो बताना चाहूँगी मैं आपको। इसमें बीए के बाद आप एमए कर सकते हैं, एमए इन योगा। अगर हाँ, एक बात और ये कि अगर आपने ग्रेजुएशन किसी और चीज़ में किया है, कुछ और किया है आपने ग्रेजुएशन में, तो भी आप ये कर सकते हैं, योगा में बीए एमए कर सकते हैं। इसके लिए कंपलसरी नहीं है कि आपकी जो बैचलर डिग्री है वो भी आपकी योगा से रिलेटेड ही हो। अगर आपने कुछ और भी किया है, ग्रेजुएशन डिग्री आपकी किसी और में भी है, तो आप इसके बावजूद भी आप कर सकते हैं ये। तो एमए इन योगा ये हमारी डिग्री है, पीजी की डिग्री होती है पोस्ट ग्रेजुएशन, तो ये होती है 2 years की। एमए इन योगा कर सकते हैं आप 2 years का आफ्टर ग्रेजुएशन। एमए इन योगा एंड नेचुरोपैथी ये होता है एमए इन योगा एंड नेचुरोपैथी। तो एमए इन योगा में भी एमए कर सकते हैं और एमए इन योगा एंड नेचुरोपैथी में भी कर सकते हैं, ये भी 2 years का होता है सिमिलर। उसके बाद है हमारा एमएससी इन योगा। एमएससी कर सकते हैं हम योगा में। फिर एमएससी इन योगा एंड नेचुरोपैथी दोनों में होता है। एमएससी इन योगा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू प्लेन एमएससी इन योगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि हम बात करें नेचुरोपैथी की इसके अंदर, तो इसमें एक चीज़ और इंक्लूड हो जाती है, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट पड़ता है ये, पर दोनों कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। एमएससी इन योगा एंड आयुर्वेदा, एमएससी योगा एंड आयुर्वेदा में भी होता है, ये भी 2 years का होता है क्योंकि ये भी मास्टर डिग्री है आपकी, तो ये आप आफ्टर ग्रेजुएशन कर सकते हैं। इसके बाद होता है पीजी डिप्लोमा इन योगा, ये भी अराउंड 1 to 1.5 years का होता है, इसको भी आप कर सकते हैं। तो अभी तो ये सारे कोर्स है जो हम कर सकते हैं योगा में अपने करियर बनाने के लिए। अभी इसके बाद और भी कई कोर्सेज नए आएंगे जो हम योगा के लिए कर सकते हैं, योगा में अपने करियर बनाने के लिए कर सकते हैं। और इसमें अभी बहुत स्कोप बढ़ रहा है धीरे धीरे। लास्ट 5 years का जो देखा जाए तो इसमें अपनी इंडिया में ही कई लोगों ने योग करना स्टार्ट कर दिया है, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं योग से। और ऐसे इंडिया में कई लोग हैं जो योग से जुड़े हुए हैं और वो एब्रॉड अदर कंट्रीज में योगा सिखा रहे हैं, हम सभी जानते हैं, क्योंकि योगा की बहुत रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है। आज हर कोई चाहता है कि हम स्वस्थ रहें, योग करें,
और इसी में हम हमारे स्कोप और भी, ताकि हम अपना करियर बनाएं और इसी में हम हमारी जॉब करें, इसमें हमको जॉब मिले। तो इसके पहले तो आपको सारे कोर्सेज करना होंगे, जो भी कोर्स करना चाहते हैं पर्टिकुलर आपको कोर्स आपको करना होगा इसके अंदर। तो मैंने आपको बता ही दिया है कौन कौन से कोर्स हम कर सकते हैं, जो कि 12th के बाद होते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन होते हैं, और इन सब के बाद हम इसमें PhD भी कर सकते हैं योग में। और ऐसे अगर हम अभी स्कूल लेवल पे है, कोई बच्चे अगर स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो उनके लिए अच्छा होगा कि वो इसमें आगे बढ़े, योग सीखे, और जो कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करती गवर्नमेंट स्कूल लेवल पे, वो कॉम्पिटिशन्स भी खेले, ताकि उनको आगे एक्सपीरियंस मिलेगा कैसे उनको इसमें आगे निकलना है। वो बाद में इस चीज़ से स्ट्रेंज नहीं रहेंगी, वो फैमिलियर रहेंगे अगर वो पहले से योग करते हैं तो। और कई लोग की क्वेरीज होती है कि हमने तो वो ग्रेजुएशन और PG किसी और चीज़ में किया है, योगा में नहीं किया है, तो क्या अब हम कर सकते हैं? तो इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है, आप किसी भी एज में योगा स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें डिग्री ले सकते हैं। बस कुछ एलिजिबिलिटी होने की ज़रूरत होती है, एलिजिबल होने की ज़रूरत होती है, जो कि 12th के बाद होते हैं कुछ कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन होते हैं। बाकी इन कोर्स की कोई एज लिमिट नहीं होती है, आप कभी भी कर सकते हैं। और भी कोई क्वेरीज अगर आपकी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इन कोर्स से संबंधित मैं आपको बता सकती हूँ। कुछ क्वेरीज अगर आपकी किसी की है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं खुद योग में पिछले 10 से 15 सालों से इससे जुड़ी भी हूँ। मैंने भी कई कॉम्पिटिशन्स खेली है, स्कूल लेवल पे नेशनल खेला है मैंने, फिर कॉलेज लेवल पे भी कॉम्पिटिशन्स खेली है इसमें। तो मैं कई सालों से इससे जुड़ी हूँ योग से, एज ए योगा इंस्ट्रक्टर मैं योगा भी सिखाती हूँ। तो अगर आप कुछ भी मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस कोर्स से तो संबंधित, तो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। योगा में एक की बेनिफिट है हम लोगों के लिए कि योगा में हमको ज़रूरी नहीं है कि हम फुल टाइम जॉब करें या हम फुल टाइम इससे इंगेज रहे। अगर हम चाहें तो इसमें सुबह शाम, वैसे योगा देखा जाए तो मॉर्निंग एंड इवनिंग में ही करते हैं हम, ऐसे योगा फुल डे नहीं करते हैं। तो हम मॉर्निंग में जैसे क्लास ले सकते हैं, और जो हम पूरे फुल डे में जो अर्न करते हैं वो हम पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं। तो योगा को हम मॉर्निंग और इवनिंग में भी करा सकते हैं, और उतना ही हम अर्न कर सकते हैं जितना अर्न लोग दिन भर में करते हैं। तो ये बहुत बेनिफिट है हमारे लिए कि कम टाइम में हम अच्छा अर्न कर सकते हैं योगा में। जैसे इसमें हम ऐसे क्लास भी ले सकते हैं, अपनी खुद की स्टूडियो खोल सकते हैं, वहाँ हम सिखा सकते हैं। और नहीं तो हम किसी भी ऐसे स्टूडियो में जाके जॉब कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन में जाके जॉब कर सकते हैं, किसी स्कूल में जॉब कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं स्पोर्ट्स कंपलसरी स्कूल में, तो अब योगा भी वैसे करवाया जाता है, और क्योंकि इसको खेल का दर्जा मिल चुका है तो ये बहुत जल्दी स्कूल में भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, कंपलसरी होने वाला है। तो इसमें एक अच्छा स्कोप है कि हम इसमें सब कोर्सेज करने के बाद में हम अप्लाई कर सकते हैं स्कूल में भी सिखा सकते हैं हम योगा। और भी कई सारे सोर्सेज इसके माध्यम से हम योगा सिखा सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं ऑनलाइन बहुत ज़्यादा चल रहा है योगा, तो इसके माध्यम से भी हम योगा सिखा सकते हैं, ऑनलाइन भी सिखा सकते हैं हम योगा। तो इसमें कई सारे स्कोप है जिसमें हम योगा सिखा सकते हैं, और इसमें कोई एज लिमिट तो है नहीं। तो आप जब भी अगर आपने किसी में भी किया है पोस्ट ग्रेजुएशन तो आप इसमें कर सकते हैं। अब भी आप जो भी आप करना चाहते हैं, BA करना चाहते हैं या MA करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इसमें। और इसमें कई कोर्सेज भी आएंगे, नए कोर्स भी आएंगे, ताकि इसमें लोग अपना करियर बना सके। तो अब मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाऊंगी मेरा प्रैक्टिकल योगा का, क्योंकि मैं खुद इतने सालों से कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ थोड़ा आप लोग भी देखें। और योगा हम जब देखते हैं तो लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, हम ये नहीं कर पाएंगे, ये तो कैसे कर रहे हैं योगा। तो इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि योगा ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीने करा, 2 महीने करा और आप तो योगा सीख गए और आप परफेक्ट हो गए, ऐसा नहीं होता। इसमें आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, और प्रैक्टिस करते करते इसमें परफेक्शन आता है।
तो अगर आप अभी भी अपने स्टार्ट नहीं किया योगा करना तो आप कर सकते हैं। करते करते ही आपको उसमें एक्सपीरियंस मिलेगा और इसमें आपका परफेक्शन आएगा। तो मैं कुछ बताना चाहूँगी आपको। मैं इतने सालों से योगा से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं कुछ आपको योगा करके बताना चाहूँगी प्रैक्टिकल से। थोड़ा सा आप देखें और आप भी प्रयास करें इसे जुड़ने का योगा से। पहले मैं आपको कुछ बेसिक योगा करके बताऊंगी जो आप शुरुआत में भी कर सकते हैं, जिसकी प्रैक्टिस। उसके बाद थोड़ा एडवांस पे जाएंगे हम। नीचे करना। ये था अभी पश्चिमोत्तानासन। इसको आप शुरुआत में, जरूरी नहीं कि आपसे पूरा हो जाए, तो आपको धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करना है। ये था हमारा उष्ट्रासन। ये था हमारा शीर्षासन। इसको अभी आप करने की का प्रयास न करें, क्योंकि इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है हमको करने के लिए। तो शुरुआत में हम नहीं कर सकते, थोड़ा सा बेसिक, ये एडवांस में आता है। तो हम सभी जानते हैं कितने फायदे शीर्षासन के। ये तो हमारा चक्रासन। ये मत्स्य आसन। नीचे का। ये अर्ध मसिंद्रासन।
ये कपोतासन, ये भुजंगासन, तो ये कुछ योगा थे जो मैंने आपको करके बताए। तो ये मैं कई वर्षों से इससे जुड़ी हूँ, बताया था मैंने आपको, तो ये बस इसीलिए थोड़ा सा बेसिक से एडवांस मैंने बताया आपको। तो अभी आप भी सारे योगा करने का प्रयास ना करें, क्योंकि इसके लिए आपको पहले इससे बेसिक करना होगा, उसके बाद ही आप एडवांस तक पहुंच सकते हैं। तो मैंने बताया आपको कि मैंने कॉम्पिटिशन्स भी खेली, इसमें पूरे इंडिया लेवल पर रिप्रेजेंट किया है मैंने योगा को। तो आप भी इसमें कर सकते हैं, इससे जुड़ सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस करने के बाद आप भी इसमें आगे बढ़ सकते हैं। और मैंने कुछ कोर्सेज बताया आपको, तो आप वो भी कर सकते हैं इसमें। बस इतना ही आज। और मैं अगेन आई वॉन्ट थैंक्स टू मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी सर को, उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया और मुझे मौका दिया आपको इस बारे में इस जानकारी देने के लिए। तो थैंक्स सर।